नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अवर द एक्सीलेंसेस क्लासेस यूट्यूब चैनल। अब आपको पता है कि आपके समक्ष खड़े हैं आपके अपने चहेते प्रदीप सर, है ना, जो कि आपको पढ़ाएंगे दोस्तों हिंदी। तो आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल द एक्सीलेंसेस क्लासेस में। काफ़ी दिनों से वीडियोस अपलोड नहीं हो पा रही थी। आपको भी पता है कि ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज भी होते हैं, पर्सनल रीजंस भी होते हैं, इस वजह से। तो आज मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आज मैं स्टार्ट करता हूँ। जहाँ तक कि हमें याद है दोस्तों कि लास्ट वीडियोज़ में हमने जो पढ़ा था वो सर्वनाम पढ़ा था, ठीक है। और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ आप लोगों के रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग कि आपको सर्वनाम और संज्ञा एकदम स्पष्ट रूप से दोनों टॉपिक्स क्लियर हो चुके हैं और उसमें कोई भी दिक्कत नहीं। तो दोस्तों देखें, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम पढ़ने वाले हैं विशेषण। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा विशेषण। तो विशेषण, जैसा कि आप जानते हैं कि आप इसे इंग्लिश में कहते हैं एडजेक्टिव। क्या होता है ये विशेषण, हमें कैसे पहचानना है ये विशेषण, तो इस चीज को बहुत बेहतरीन तरीके से आप देखें कि हमें करना क्या है दोस्तों, ठीक है। विशेषण होता क्या है इस चीज को आप देख लेंगे, ठीक है, समझ लेंगे ताकि हम आगे बढ़ सकें। विशेषण, जो शब्द यानी कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। क्लियर है? दोबारा से, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, यानी कि मैं लिख देता हूं, देखें, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता, यानी कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हीं शब्दों को दोस्तों हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक। अब जरा यहां पर यह समझेंगे कि विशेषण पर प्रभाव किस किस का पड़ता है और किस किस का नहीं पड़ता। तो पहली चीज मैं एक एक चीज स्पष्ट करूंगा। विशेषण का अर्थ होता है विशेषता बताना, और इसका कार्य क्या होता है? किसकी विशेषता बताता है ये? संज्ञा और सर्वनाम की। क्लियर है दोस्तों? दूसरी चीज, अगर मैं बात करूं इसी चीज में कि इस पर प्रभाव, यानी कि किन किन शब्दों का प्रभाव विशेषण पर पड़ता है, तो याद रखिएगा इस पर लिंग का प्रभाव पड़ता है। और किसका पड़ता है भैया जी? लिंग और एक वचन। इन दोनों का प्रभाव किस पर पड़ता है? विशेषण पर पड़ता है। विशेषण जो है लिंग के आधार पर भी चेंज हो जाते हैं और वचन के आधार पर भी चेंज हो जाते हैं, लेकिन याद रखना कारक का प्रभाव इस पर नहीं पड़ता और काल का प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है, ठीक है। अब जरा देखें, अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि विशेषण, पहली चीज तो ये देखेंगे, मैं एक एग्जांपल बताता हूं। राम बहुत सुंदर है। मैंने लिखा राम बहुत सुंदर है, ठीक है। अब इसमें पहली चीज तो ये देखें आप कि इस पूरे सेंटेंस में हम किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? हम राम की बात कर रहे हैं, हाँ या ना? ठीक है। और राम की बात कर रहे हैं और राम के बारे में क्या बता रहे हैं हम कि राम कैसा है या सुंदर। तो ये जो राम शब्द जो है, यानी कि राम कैसा है? सुंदर, तो ये बन जाएगा दोस्तों आपका विशेषण। ये लीजिए, क्या बन गया? ये विशेषण बन गया। दूसरी चीज, राम सुंदर तो है, कितना सुंदर है? बहुत सुंदर है। तो दोस्तों ये शब्द कहलाते हैं हमारे प्रविशेषण। क्या कहलाते हैं हमारे दोस्तों? ये प्रविशेषण कहलाते हैं। अब यहां राम बहुत सुंदर है, अब बात किसकी हो रही है? राम की। मैंने क्या बोला? जो विशेषण होते हैं वो किसकी विशेषता बताते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की, ठीक है। तो यहां पर किसकी विशेषता बताई जा रही है? राम की। तो राम बन जाता है दोस्तों आप लोगों का विशेष्य। तो इस
कहने का मतलब मेरा ये है, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं विशेषण, और जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं प्रविशेषण, और जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें कहते हैं हम विशेष्य। ठीक है, चलो अब एक और एग्जांपल्स के साथ मैं स्टार्ट करूंगा इसी को। और चलो हम लिखते हैं वह अधिक सुंदर है। अब आप ये देखें तो इसमें सुंदर शब्द क्या बन गया, सुंदर शब्द बन गया आपका विशेषण, हाँ या ना। सुंदर कितना, वह अधिक सुंदर है, सुंदर कितना है, अधिक, तो ये अधिक शब्द क्या बन गया आपका, ये बन गया दोस्तों प्रविशेषण। यस और नो। और यहाँ पर किसकी विशेषता बता रहे हैं हम, वह की, वह मतलब कोई ना कोई तो होगा, और यहाँ पर जो वह प्रयुक्त है किसके तौर पे, सर्वनाम के तौर पे, तो यहाँ पर ये जो वह शब्द है ये बन जाता है दोस्तों आपका विशेष्य। दोबारा से आप देखें मैंने कहता क्या हूं, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएंगे उन्हें कहते हैं विशेषण। ठीक है, चाहे वो संज्ञा शब्द हो चाहे वो सर्वनाम शब्द हो, इनकी जो भी क्वालिटी विशेषता बताई जाएगी वो किस में जाएगी, आपकी किसमें, विशेषण में। और जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, जैसे कितना सुंदर है, अधिक है, बहुत है, कम है, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, आपके प्रविशेषण। ठीक है, और जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है दोस्तों उन्हें कहा जाता है विशेष्य। क्या कहा जाता है दोस्तों, उन्हें कहते हैं हम विशेष्य। इज इट क्लियर गाइस? चले हम आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल और, राधा बहुत सुंदर स्त्री है। क्लियर है? एक एग्जांपल और ले लेता हूं, लाल मिर्च तीखी है। इंक प्लीज, इंक। राधा बहुत सुंदर स्त्री है और लाल मिर्च तीखी है। अब इसमें अगर बात करी जाएगी कि बताइए इसमें विशेषण क्या है, तो इसमें विशेषण क्या बन जाएगा आपका, सुंदर बन जाएगा दोस्तों विशेषण। यस और नो? राधा कैसी सुंदर है, बहुत, तो ये क्या बन गया दोस्तों, ये बन गया आपका प्रविशेषण। यस और नो? अगर मैं बात करूं अब विशेष्य की, तो दोस्तों याद रखिएगा इसमें हम विशेष्य जो है राधा को नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते, तो इस चीज को आप चेक करेंगे। आप देखें, बता देता हूं, नोट पॉइंट के तहत आप नोट कर लीजिएगा। अगर किसी भी वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा एक साथ प्रयुक्त हो जाएं, दोबारा, किसी भी वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा एक साथ प्रयुक्त हो जाएं, तो उस कंडीशन में हम व्यक्तिवाचक को विशेष्य न मानते हुए किसे माना जाता है, जातिवाचक संज्ञा को विशेष्य का दर्जा दिया जाता है। इज इट क्लियर गाइज? चले नेक्स्ट, लाल मिर्च तीखी है। अब मैं आपको समय देता हूं और अब जरा इसमें फाइंड आउट करो। लाल मिर्च तीखी है, इसमें विशेष्य क्या है, विशेषण क्या है, और इसमें विशेषण क्या है, ये तीनों की तीनों चीज आपको इसमें फाइंड आउट करनी है। चले तो देखिए, आप बड़े आराम से देखें, लाल मिर्च तीखी है, इसमें किसकी बात हो रही है, इसमें दोस्तों जो बात हो रही है वो मिर्च की बात हो रही है, हाँ या ना? मैं कोई ज़रूरी नहीं है कि लाल मिर्च ही हो, हरी मिर्च भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर अंडरलाइन नहीं है इस पूरे दोनों शब्दों के नीचे, तो यहाँ पर मिर्च क्या बन गई हमारी, मिर्च की बात हो रही है, तो मिर्च बन जाता है आप लोगों का दोस्तों विशेष्य।
क्योंकि बात विशेष किसकी हो रही है, मिर्च की। और मिर्च यहाँ कैसी है, मिर्च दोस्त यहाँ लाल भी है और मिर्च यहाँ तीखी भी है। किसी एक इंसान की दो क्वालिटीज होती है, नहीं होती है, बिल्कुल होती हैं। तो आप ये देखें, लाल मिर्च तीखी है, इट मीन्स कहने का मतलब ये है मिर्च की यहाँ पर दो क्वालिटीज शो की गई हैं। मिर्च कैसी है, तीखी भी है, और मिर्च कैसी है, लाल भी है। तो ये दोनों के दोनों क्या बन जाएंगे दोस्तों, आप लोगों के लिए विशेषण बन जाएंगे। और ये किसका काम करेंगे, विशेषण का काम करेंगे। आई होप कि ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हाँ, अगर लाल मिर्च के नीचे अंडरलाइन होता इतना पूरा की पूरा और पूछा जाता है ये क्या है, तो मैं आप विशेष्य कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह किसी भी शब्द के नीचे रेखांकित नहीं किया गया है ना, इस वजह से। तो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा ये एग्जाम्पल्स के तौर पे। एक बार दोबारा बता देता हूँ, जो शब्द किसी भी संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं हम क्या, विशेषण। और जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताएंगे उन्हें हम कहते हैं क्या, प्रविशेषण। और जो शब्द विशेषण यानी कि जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताई जाती है जिन शब्दों की, उन्हें कहते हैं हम विशेष। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ हम। ठीक, देखें, अब यहां पर हम बात करने वाले हैं कि जो विशेषण है प्रयोग के आधार पर, किसके आधार पर, प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के विशेषण होते हैं। किसके आधार पर, प्रयोग या प्रश्न के आधार पर आप मान सकते हैं दोस्तों, विशेषण दो प्रकार के होते हैं। और वो दो प्रकार कौन कौन से हैं, ये देखो लिख देता हूं मैं। एक होता है दोस्तों आपका उद्देश्य विशेषण, एक होता है दोस्तों आपका उद्देश्य विशेषण, और एक होता है आपका विधेय विशेषण। एक उद्देश्य विशेषण और एक विधेय विशेषण। आप एक ट्रिक याद रखेंगे, इसमें होता क्या क्या है। उद्देश्य और विधेय की अगर मैं बात करूं, ठीक है, देखें, एक वर्ड याद रखें, केजी। सबसे पहले बच्चा पीजी में जाता है, फिर केजी में जाता है, हाँ या ना, ठीक है। तो ये याद रखें, केजी। केजी से मान लो ये क्या हो गया, के से हो गया काला घोड़ा, मैंने लिखा काला घोड़ा, और इसी का उल्टा कर लीजिए तो यहां पर क्या हो जाएगा, घोड़ा काला। अब इन दोनों में अंतर क्या है, इस चीज को देखें। यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, घोड़े की बात कर रहे हैं। तो घोड़ा क्या बन गया आपका, विशेष्य। हम किसकी बात कर रहे हैं इसमें, घोड़े की। ठीक, और घोड़ा कैसा है दोस्तों, यहां है काला। क्लियर है। अब काला घोड़ा है तो यहां पर ये काला क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा विशेषण। अब यहां पर देखें, काला क्या है, विशेषण, और घोड़ा क्या है, विशेष्य। ये लीजिए। अब इन दोनों में आपको फर्क साफ नजर आ रहा होगा कि उद्देश्य विशेषण किसे कहते हैं, जिसमें विशेषण विशेष्य से ठीक पहले हो, और विधेय विशेषण किसे कहते हैं, जिसमें विशेषण विशेष्य के ठीक बाद में हो। बस ये होता है इसका अंतर। तो ये है प्रयोग के आधार पर दो। क्लियर है दोस्तों। अगली वीडियोस में हम इसके रिगार्डिंग जो 4 पार्ट्स है उस पर थोड़ा सा चर्चाएं करेंगे और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।